अब स्टार्ट करें अल्टरनेटिंग करंट। अब डिफरेंस क्या होता है डायरेक्ट करंट में और अल्टरनेटिंग करंट। डिफरेंस क्या है डायरेक्ट करंट में और अल्टरनेटिंग करंट में। डायरेक्ट करंट में क्या होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन करंट की चेंज नहीं होती। अगर करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तो वो ऐसे ही फ्लो कर रहा है इसी डायरेक्शन में, और अगर मैंने 5 एम्पेयर का करंट दिया है तो 5 ही एम्पेयर का करंट पूरी वायर में फ्लो करेगा। तो ये डायरेक्ट करंट होता है, जहाँ पर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होती है, कांस्टेंट होती है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। बट अल्टरनेटिंग करंट में क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी चेंज होती है, डायरेक्शन भी चेंज होती है। अभी हम पढ़ेंगे आगे कि एक कर्व बनता है ना। तो इसमें देखो पीक वैल्यू, मतलब ये अगर यहाँ से मैं करंट को दिखा रही हूँ तो करंट की हाईएस्ट वैल्यू ये आ रही है ना। देखो पहले करंट 0 था, कुछ बढ़ा, कुछ पीक पे पहुँचा, फिर कम हुआ, तो मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है, और पॉजिटिव आ रहा है और इधर नेगेटिव आ रहा है, तो डायरेक्शन भी चेंज हो रही है। तो करंट का मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है, डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है हर थोड़े थोड़े टाइम के बाद, तो पेरियोडिकली चेंज हो रहा है। और इसका जो एम्पलीट्यूड होता है वो सेम होता है। एम्पलीट्यूड मतलब ये वाली लेंथ है ना, ये वाली लेंथ सेम होती है। ये भी होगी आई नॉट, अगर होगी पीक वैल्यू तो ये भी आई नॉट होगी, ये भी आई नॉट होगी, तो एम्पलीट्यूड सेम रहता है। एक और चीज़ है इसमें कि जो डायरेक्ट करंट होता है वो क्रॉस सेक्शन एरिया से फ्लो करता है। मतलब अगर ये वायर है ना तो इस पूरे इसके क्रॉस सेक्शन एरिया से डीसी फ्लो करता है, पर एसी सरफेस से फ्लो करता है। अगर ये वायर है ना तो इसके सिर्फ सरफेस पे, पूरा जो सरफेस है, अब 3D में इमेजिन करना कि सिर्फ बाहर से फ्लो करेगा, सरफेस में से, बीच में से फ्लो नहीं करेगा एसी। ठीक है, ये डिफरेंस है, इसको ड्रॉ कर लो। अब एसी के क्या एडवांटेजेस हैं डीसी के कंपैरिजन में। सबसे पहले तो चीप होता है, सस्ता होता है एसी वोल्टेज लगाना डीसी के कंपैरिजन में। क्यों सस्ता होता है, क्योंकि डीसी में क्या होता है, हम एक सेल वगैरह लगाते हैं, पर एसी किससे जनरेट होता है, एसी जनरेटर से। हमने पीछे पढ़ा था, ईएमआई में पढ़ा था कि एसी जनरेटर से एसी करंट जनरेट होता है, तो उसमें हमें कुछ नहीं चाहिए होता, हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी डैम से भी कन्वर्ट कर सकते हैं एसी को, तो वो चीप पड़ता है हमें। ठीक है, हम मैकेनिकल एनर्जी देते हैं और एसी को कन्वर्ट करवा देते हैं, तो हमारे लिए चीपर होता है। जबकि डीसी क्या होता है, एक सेल होती है, बैटरी होती है, उसमें केमिकल्स होते हैं, तो वो ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ता है। तो इसलिए एसी का पहला एडवांटेज क्या होता है, चीपर होता है। एंड कैन बी ट्रांसमिटेड विथ नेग्लिजिबल पावर लॉस। जो हमारे घरों में सप्लाई आती है वो एसी सप्लाई आती है, तो जब ये वायर से ट्रैवल करता है एसी तो उसमें पावर लॉस कम होता है एज़ कम्पेयर टू डीसी। ठीक है, और रेक्टिफायर क्या होता है, जो एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देता है। अब कुछ इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनमें डीसी सप्लाई ही देनी पड़ती है ना, पर हमारे पास घरों में क्या आती है, एसी सप्लाई, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, रेक्टिफायर। एक एग्जांपल बताओ रेक्टिफायर का। हम जो चार्जर लगाते हैं ना फ़ोन में, वो रेक्टिफायर है। हमारे घरों में क्या आती है, एसी सप्लाई। हमारे फ़ोन को क्या चाहिए, डीसी सप्लाई, तो हम चार्जर लगा देते हैं। चार्जर क्या करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, तो फिर हमारा फ़ोन चार्ज हो जाता है। ये बना लिए। अब बस एसी के अलग अलग फॉर्म्स बनाए अपन। सिनुसॉइडल मतलब साइन वाला ग्राफ क्या होता है, मैथ्स वाले स्टूडेंट्स, साइन वाला ग्राफ ऐसा ही होता है, 0 से स्टार्ट होता है, फिर पूरा यहाँ जाएगा 90, 180, फिर ये नेगेटिव में भी जाता है, फिर पॉजिटिव एक्सिस में जाता है, सिनुसॉइडल ग्राफ। कॉस फंक्शन का ग्राफ ये 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा, देखो ये 90 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, 1 से बोल दो बस, कि ऐसे जाएगा, फिर नेगेटिव जाएगा, फिर वापस पॉजिटिव। एक कॉस फंक्शन का ग्राफ हो गया। रेक्टेंगुलर, देखो रेक्टेंगुलर ग्राफ ऐसा हो गया, रेक्टेंगल जैसा, और ट्रायंगुलर ग्राफ ऐसा हो गया, ट्रायंगल जैसा। बस डिफरेंट फॉर्म्स हैं एसी के। पूरी एक साइकिल, ये सिनुसॉइडल ग्राफ की बात कर रहे हैं, एक साइकिल कब कंप्लीट होती है, जब 0 से स्टार्ट होकर वापस 0 पे ख़त्म हो जाए। हाँ, जब 0 से स्टार्ट होकर वापस 0 पे ख़त्म हो जाता है, तो ये पूरी क्या है, एक साइकिल है। यहाँ से यहाँ तक की साइकिल क्या है, पूरी 1 साइकिल है। ये जो ऊपर की एक साइकिल है वो क्या है, हाफ साइकिल। ये है पॉजिटिव वाले में आ रही है, तो ये है पॉजिटिव हाफ साइकिल। ठीक है, और ये जो बची हुई है ये वाली, ये है नेगेटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल। ये पूरी क्या है, 1 साइकिल। और इस पूरी एक साइकिल को पूरा करने में जितना टाइम लगता है उसको बोलते हैं कैपिटल T, टाइम पीरियड। ठीक है, अब इस करंट की ये वैल्यू क्या होगी, पीक वैल्यू होगी, मतलब मैक्सिमम वैल्यू होगी, तो इसको हम बोलते हैं आई नॉट। पीक वैल्यू को क्या बोलते हैं, आई नॉट। और यहाँ से यहाँ तक का जो डिफरेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। हाँ, एम्पलीट्यूड बोलते हैं। अब एक एक का अपन डेफिनेशन लिख लेते हैं। टाइम पीरियड क्या बताया मैंने, अच्छा, अब पूरी साइकिल को कंप्लीट करने में अगर T टाइम लग रहा है तो हाफ साइकिल को कंप्लीट करने में कितना लगेगा, हाँ, तो दोनों हाफ साइकिल को कंप्लीट करने में T/2 टाइम लगेगा। ठीक है, ये अभी हमारे आगे काम आएगा। टाइम पीरियड की डेफिनेशन क्या हो जाएगी फिर, द टाइम टेकन फॉर कंप्लीटिंग 1 साइकिल। ठीक है, टाइम
टेकन फॉर completing one cycle or oscillation, one cycle or oscillation। और इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल टी से, वो मैंने ऑलरेडी बना लिया। और फ्रीक्वेंसी, अच्छा फ्रीक्वेंसी क्या होती है? नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड, है ना। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? टाइम पीरियड का उल्टा, कितनी साइकिल कंप्लीट हुई एक सेकेंड में। तो नंबर ऑफ साइकिल्स और oscillations completed in 1 second, completed in 1 second। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? रिप्रेजेंटेड बाय, काफ़ी सारे तरीके होते हैं रिप्रेजेंट करने के। हम स्मॉल n से भी रिप्रेजेंट करते हैं, f से भी रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या लिखेंगे? अभी अभी बताया, टाइम का क्या हो जाता है? रेसिप्रोकल, तो 1/t हो गया हमारा म्यू, ठीक है। अब देखो एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी इसका सिंबल क्या होता है? ओमेगा। वेरी गुड, ओमेगा। बस फॉर्मूला बता दो। वेरी गुड, ओमेगा इक्वल्स टू 2πf। अच्छा, इस f को हम क्या लिख सकते हैं? 1/t लिख सकते हैं, तो 2π/t लिख सकते हैं बस, ठीक है। देखो इंस्टेंटेनियस वैल्यू का मतलब क्या है? अब देखो AC में तो करंट हर टाइम पर चेंज हो रहा है ना, तो एक इंस्टेंट पर हम कैसे बताएंगे? साइन की फॉर्म में। अगर मुझे I करंट बताना है एक इंस्टेंट पे, तो I0 पीक वैल्यू इनटू साइन ओमेगा टी, ये इक्वेशन होती है। तो I इक्वल्स टू I0 साइन ओमेगा टी, ये इसके करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू की इक्वेशन है, ठीक है। ऐसे ही EMF की हम क्या लिख सकते हैं? E इक्वल्स टू E0 साइन ओमेगा टी, ठीक है। पर I0 क्या है? मैक्सिमम या फिर पीक वैल्यू है। मैक्सिमम या फिर पीक वैल्यू